24 फरवरी 2022 को रशिया यूक्रेन के बीच-बीच में जो संघर्ष शुरू हुआ था, उस पर रशिया का कहना था कि मैं एक स्पेशल ऑपरेशन कर रहा हूँ यूक्रेन के ऊपर। रूस से पूछा गया कि भैया क्यों मार रहे हो इनको? बोले साहब ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, मैं जो कहता हूँ वैसा नहीं कर रहे हैं। रूस ऐसा क्या कहता था यूक्रेन से जो यूक्रेन नहीं मान रहा था? यूक्रेन से रूस का कहना था कि यार कुछ भी करो, तुम नाटो में जाने की जिद मत करो। ये अभी जाने की जिद ना करो नहीं है। नाटो कौन बैठा था? यूक्रेन में 2019 के अंदर एक कॉमेडियन जिसका नाम है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, वो राष्ट्रपति बनकर आए थे। पेशे से कॉमेडियन राष्ट्रपति बन गए थे और आते ही कॉमेडी शुरू कर दिए। कॉमेडी इस बात की कि यूक्रेन को नाटो में मिल जाना चाहिए ताकि हम रूस से अलग और सुरक्षित रहेंगे। नाटो में मिल जाना चाहिए का मतलब है कि हमें अगर किसी ने हाथ लगाया तो 32 और जो देश हैं वो आकर हमारी हिफाजत करेंगे। बस फिर क्या था? ज़ेलेंस्की ने इस बात की जिद पकड़ ली। 2019 में पकड़ी इस जिद से रूस में बैठे पुतिन चिढ़ने लगे। उन्होंने कहा बाकी कुछ भी कर लो, ये मजाक भी नहीं सहन होगी। तुम्हारा नाटो से प्रेम हमें सहा नहीं जाएगा। लेकिन यूक्रेन तो यूक्रेन था। ज़ेलेंस्की को लगने लगा कि रूस तो क्या ही करेगा हमारा, हम तो नाटो के साथ मिल जाएंगे, अमेरिका और यूरोप के देश हमें बचा लेंगे, हमारा क्या ही उखड़ जाएगा। कोई बात नहीं साहब। इन्होंने अपनी तरफ से घोषणा कर दी कि मैं तो साहब जाकर के नाटो में जुड़ूंगा। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति होते थे बाइडेन, जिन्होंने इन्हें सपना बेचा था कि देखो, अगर रूस और यूक्रेन में कोई संघर्ष नहीं है तो हम तुम्हें नाटो में जोड़ लेंगे। नाटो में जुड़ने की शर्त बोले ये है कि जो देश जुड़ना चाहता है वो युद्ध में शामिल ना हो। मतलब जिस समय युद्ध चल रहा हो उस समय हमारे साथ ना आए, फिर तो ये युद्ध से बचने का एस्केपिज्म समझ में आएगा। तुम युद्ध खत्म कर लो और फिर हमारे पास आ जाना। तब तक ये युद्ध लड़ नहीं रहे थे, ये केवल बयान कर रहे थे। लेकिन पुतिन इसका इशारा समझ चुके थे कि अगर यूक्रेन पर बम गोले बरसाए तो नाटो की शर्त पूरी नहीं हो पाएगी। नाटो की शर्त क्या है? कि देश अगर युद्ध में है तो उसे साथ में नहीं लिया जाएगा। पुतिन इस बात को समझ गए और जेलेंस्की को फरवरी 2022 में ही इनकी जिद के चलते ठोकना पीटना शुरू कर दिया। आज की सुर्खी क्या है जिसके चलते हम सुर्खी की चर्चा कर रहे हैं? फरवरी 2022 से यूक्रेन और रूस लड़ रहे हैं, लेकिन आज की खबर यह है कि यूक्रेन ने कहा है कि वो नाटो में शामिल होने की जिद छोड़ सकते हैं। ये बात कहां से निकल कर आई आज के सेशन में बताएंगे। साथ में यह भी बताएंगे कि जेलेंस्की आखिर मजबूर क्यों हुए छोड़ने के लिए और इसके बदले उन्हें मिला क्या है। क्या हम ये मान लें कि जब आप अपनी जिद ही छोड़ रहे हो तो ऐसे में रूस या यूक्रेन का युद्ध रुक जाएगा? रूस यूक्रेन के युद्ध को रोकने में असल में क्या ट्रंप कामयाब होने जा रहे हैं?